अस्सलाम दोस्तों, मेरी तरह सबको सलाम है। टुडे आई टेल यू इमोशनल स्टोरी। आज मैं आप सबको ऐसी कहानी सुनाऊँ, सीरियसली सुन के आंखें नम हो जाती। आज कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ? अल्फाज नहीं मेरे पास, शब्द नहीं। आज सीरियसली जब मैं स्टोरी सुनता हूँ, जब मैं कहानी सुनता हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी कभी कभार इतनी तकलीफ दे होती है कि उसका गुजरना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिंदगी में कभी कभार इतना सुकून होता है कि पल का, टाइम का, दिन का, सालों का, महीनों का पता नहीं चलता। तो शुरुआत करता हूँ, कहानी नहीं, फैक्ट है, हकीकत। सीरियसली हकीकत को कोई झुठला नहीं सकता। एक लड़का जो मुझे कहानी सुनाता है, वो लड़का कहता है कि बाबर भाई, अम्मा के गुजरने के बाद हमारी जिंदगी वैसे नहीं थी जैसे पहले थी। अम्मा के गुजरने के बाद जिस तरह जिंदगी ने हमें दुत्कारा है, जिंदगी ने हमें रुलाया है, तो बाबर भाई मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ। सीरियसली दोस्तों, अम्मा अब्बा क्या होते हैं? एक शक्त होती है, ताकत होती है, एक आसरा होता है। और अम्मा अब्बा जिनके अम्मा के पाँव तले जन्नत होती है। और अम्मा जिसकी दुआ, अब्बा जिसकी दुआ जल्दी कबूल होती है। दोस्तों, वो लड़का कह रहा था कि सीरियसली अम्मा के बाद जो हमारे घर को चलाती थी, हम कहीं भी जाते थे तो हमें ये होता था कि भाई घर पे अम्मा है। लेकिन अम्मा के बाद हमने बड़ी तकलीफ उठाई। कभी किसी के दरवाजे पे, कभी किसी के दरवाजे पे। तो सीरियसली जब मैं ये किस्सा सुनता हूँ, मेरी आंखें नम हो जाती। इतनी तकलीफ होती है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं क्या बोलूँ, कहाँ पे खत्म, शब्द नहीं। और उसके बाद यह है कि हमने अम्मा के बाद दर दर की ठोकरें खाई। सो मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करूँगा कि माँ बाप का हर बंदे के ऊपर साया हो। माँ बाप की दुआएं हर बंदे के साथ हो, और हमें चाहिए इनकी खिदमत करें। ये घर की दौलत, इनकी वजह से घर में कितना सुकून होता है। सीरियसली बड़ी तकलीफ दी मुझे, और हमें चाहिए अपने माँ बाप की खिदमत करें और प्यार मोहब्बत पेश है। शुक्रिया।